एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने 2 पेपर का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है एंड ये वीडियो है आपके थर्ड पेपर, इकोनॉमी के थर्ड पेपर यानी कि स्टेट्स का जो आपका पेपर होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस टॉपिक के बारे में। तो जहां मुझे हो सकेगा मैं यहाँ आपसे क्वेश्चन बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क कराऊंगी, तो वो आपको प्रिपेयर करके जाने ही है। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। एंड एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर कोई टॉपिक यहाँ से रिड्यूस्ड है तो उसको आप अपने आप से हटा दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है। सेम डे 14, 15, 16 को मेरा भी एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए मैं इसको अभी कर्टेल सिलेबस से मैच करके नहीं बना पाई हूँ। ठीक है, तो वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट चेक किया है, बट फिर भी अगर 1-2 टॉपिक रह गए हैं तो उसको आप खुद से हटा लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स में आपको क्या पढ़ना है, काफ़ी लोगों को दिक्कत भी बहुत होती है। तो देखिए, स्टेट्स में बेसिकली आपकी 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में से आपकी जो पहली है और दूसरी यूनिट जो है, पहली और दूसरी यूनिट है वो आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो पहली और दूसरी यूनिट से मैं आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल बता रही हूँ। न्यूमेरिकल बता दे रही हूँ, साथ ही साथ आपको ये भी बता दे रही हूँ कि किस ईयर में आपको वो न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप वो उस टाइप का न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, साथ ही साथ 1-2 टॉपिक बताऊंगी तो जो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। तो पहली और दूसरी यूनिट को मैं कंबाइनली डिस्कस कर रही हूँ। तो जान लेते हैं सबसे पहले कुछ शॉर्ट नोट के बारे में। तो शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, जैसे कि हो गया आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको जो है प्रिपेयर करना है। उसके बाद शॉर्ट नोट में कभी कभी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम इन शॉर्ट MPC कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। अब देख लेते हैं आपके कुछ मैथमेटिकल चीज़ें। तो पहला जो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है आपका मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। दूसरा जो यहाँ से आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट से दूसरा जो मैं न्यूमेरिकल बता रही हूँ, उस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पूछते हैं, काफ़ी बार पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ यही न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं। सिर्फ आपको जो है यहाँ वैल्यूज़ में चेंज मिलेगा, क्वेश्चन आपको एज इट इज़ पुट करके देंगे। ठीक है, अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट फंक्शन यानी कि C = कुछ आपको करके दे रहा है, टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दे रहा है, तो वहाँ आपको क्या फाइंड करना है। फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट, फाइंड वेरिएबल कॉस्ट, फाइंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको देख लेना है कि अगर आपको कॉस्ट का फंक्शन गिवन है तो वहाँ से आपको फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालना है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। दूसरा न्यूमेरिकल जान लीजिए। दूसरा जो न्यूमेरिकल है कि अगर आपको डिमांड और सप्लाई फंक्शन गिवन है, तो इफ़ डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन इज़ गिवन एज, तो अगर आपको डिमांड और सप्लाई फंक्शन गिवन है तो आपको क्या यहाँ फाइंड करना होगा। फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको 2019 के पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके 2019 का पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ आपको ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा न्यूमेरिकल, इफ़ डिमांड फंक्शन भी, अगर आपको डिमांड फंक्शन गिवन है P = कुछ करके, अगर आपको प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन गिवन है तो वो आपका डिमांड फंक्शन है बेसिकली। एंड फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2019 में, तो वहाँ से आप जो है इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है जिसकी फिफ्थ न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रही हूँ। एंड ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ़ टोटल कॉस्ट फंक्शन इज़ गिवन एज C = कुछ आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या फाइंड करना है। फाइंड लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2017 के पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप एक बार चेक कर लीजिए एंड इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जो आपका एक और फिर उसके बाद आपसे किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछ सकता है। फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P = समथिंग आपको दे देगा कोई वैल्यू। ठीक है, उस पर आपको डिमांड फंक्शन कुछ दे देगा, उससे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करनी होगी। तो इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फाइंड आउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एट प्राइस for firm which has following TC and TR function।
इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2017 में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। तो ये था आपका कंबाइनली जितने भी न्यूमेरिकल बताया मैंने आपको, तो ये पोर्शन आपका जो है फर्स्ट और सेकंड यूनिट को मोस्टली कवर कर देगा आपके न्यूमेरिकल उससे न्यूमेरिकल वाले अप्रोच से। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देख लीजिए यूनिट थर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। यूनिट थर्ड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मीन निकालना आना चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके का अगर डाटा दे दे आपको, ग्रुप्ड हो अनग्रुप्ड हो, क्लासेस वगैरह बना के दे, तो जैसा भी हो आपको मीन निकालना आना चाहिए, मीन, मीडियन, मोड। उसके बाद आपको आना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ओजाइव कैसे ड्रॉ करते हैं किसी चीज़ का। ओजाइव आपसे अगर आपको कोई डाटा दे रहा है तो आपको ओजाइव कैसे बनाना, ओजाइव कर्व आप जानते होंगे। कभी कभी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूछ लेता है कि एक्सप्लेन ओजाइव कर्व, तो आपको वो चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करनी होगी। हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें सीख लेनी है आपको। इसके बाद यहाँ से कभी कभी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ आइडियल एवरेज, एंड इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं बेसिकली। एंड आइडियल एवरेज क्या होता है, मेनली आपकी जो है सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं, तो ये चीज़ हो गई आपकी। एक और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि राइट द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। तो इतने चीज़ें हैं जो आपको यूनिट थर्ड से कवर करनी है। बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट से सिर्फ गिनती के 3 क्वेश्चन हैं जो मैं बता रही हूँ। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना आना चाहिए। तो यूट्यूब पे जाके आप सर्च करेंगे, कोई भी डाटा दिया हो तो वहाँ से आप डाटा अगर आपको दिया गया है तो वहाँ से आपको क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको कैसे फाइंड करना है, तो वहाँ से आप सीख लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत आसान है। दूसरा जो है आपका टॉपिक, कभी कभी या तो आपसे देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछेगा फोर्थ यूनिट में, या आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक, इसके अलावा कभी कभी फोर्थ यूनिट से आपका पूछता है व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपकी यार फोर्थ यूनिट में थी। एंड आई होप इट इज़ ऑल डन। एंड इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ें रहती हैं तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करने की कोशिश करूँगी अगर मुझे टाइम मिला, क्योंकि मेरा उस टाइम एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। एंड इसके बाद आपको जो है आपका कोरिलेशन की एक बार आप थ्योरेटिकल पोर्शन भी आप कवर कर लीजिएगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।